बड़े 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 बहुत बड़े, अरे साहब इनका यहाँ भी वहाँ भी और इतना विशाल इतना बड़ा। मैं बिल्कुल कहता हूँ निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन ये बिखरा हुआ जल है, तालाब की तरह बड़ा है, पर ये तालाब कहीं नहीं पहुंचाएगा। और अगर श्रद्धा संतोष के बीच में जीवन की सरिता बहती तो परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंच जाती। और ये तभी होगा। अब धन बिल्कुल है, धन चाहिए, धन के बिना कोई काम ही नहीं बनता, जरूरी है। लेकिन धन को लेकर दो स्थितियां समाज में दिखाई देती। दो, कुछ लोग हैं जो धन को छूते नहीं है, कुछ लोग हैं जो धन को छोड़ते नहीं है। एक बार हम 2-4 संत किसी के निमंत्रण पर कहीं गए तो उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद जैसी परंपरा है वो दक्षिणा लेकर आया, लीफा। और जो उसने दक्षिणा ऐसे रखी चरणों में, तो एक कोने पर महात्मा बैठे, वो क्या बोले, दक्षिणा रखे, अरे दूर 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 हटाओ 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 हटाओ, ये पैसा अरे हटाओ। बोला क्यों, हम छूते नहीं। तो उसको इतनी श्रद्धा हुई कि यह एक है जो छूते नहीं है। उसने लेट कर प्रणाम किया, उन्हें पहले तो ऐसे ही कर रहा था, फिर लेट कर। हम लोगों को भी अच्छा लगा, भाई त्याग की महिमा है। अब वो तो 1 नंबर के हो गए और हम लोग ले लेते हैं तो हम थोड़े कमजोर हो गए, 2 नंबर। वो नहीं लेते, हम लेते हैं। लेकिन चलो, पर आश्चर्य तो तब हुआ कि जब वो प्रणाम करके जैसे ही आगे बढ़ा तो वो क्या बोले, कहा यार, कहा है वो दक्षिणा? बोले आप तो छूते नहीं। बोले हाँ छूते नहीं, एक काम करो, क्या इस कपड़े में बांध दो। ले इस कपड़े में। हमारे बगल में एक महात्मा बैठे थे, वो हंसकर बोले कि ये तो बांध रहे हैं, छूते नहीं है। तो हमने कहा ये छूते नहीं, बांधते हैं। तो हमसे नाराज हो गए, क्या समझते हो संतों की महिमा नहीं जानते? मैंने अरे महाराज गलती हो गई, लेकिन एक निवेदन करूं, जब आप इस कपड़े में बांध रहे हैं, इस कपड़े में, तो ये भी तो कपड़ा ही है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यह भी कपड़ा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, है भूत पांचों का बना, है भूत पांचों का बना, यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं, कुछ बिगड़ता आपका। और एक बार हमें लगा कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा ही तो है, तो इसी से छू लेते। अच्छा जरूरत नहीं है ना छुओ, आपको प्रणाम है, पर जरूरत है और छुएंगे नहीं तो करना ही पड़ेगा, इसमें बांध दो। तो कुछ लोग हैं जो छूते नहीं हैं और कुछ ऐसे जो छोड़ते नहीं हैं। दान दो, धन धन्य होगा। अरे बोले सब तो दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है? अरे नहीं नहीं, दे दो दे दो। बड़ी मुश्किल से 1 रुपया ले आया, दूसरे दिन सिक्का मुट्ठी में दबाए, अब दे नहीं। दिल तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया। कब जा ही रहा है, जाते जाते देख तो ले, सो मुट्ठी खोल के देखा तो पसीना। 100 रुपए से बोला कि हम किसी को नहीं देंगे, तुम बहुत रोते हो, फिर ये मैं डाल लिया।
श्री हनुमान जी ने समाधान दिया। जब जा रहे थे तो समुद्र से सोने का पहाड़ निकला, मैना, और समुद्र ने कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं, असल में पुराने जमाने में पहाड़ों के पंख होते थे। आप कल्पना करो कितनी भयावह स्थिति रहती होगी, कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए। पंख थे तो पहाड़ उड़ते, और उड़ने में तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, उड़ते उड़ते कहां बैठ जाए, आबादी वाली जगह में धमाक से बैठ जाते, आबादी खत्म। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, हम एक एक करके बनाते हैं, इकट्ठे मिटा देते हैं। अब ये कथा का बड़ा अद्भुत रहस्य है। ब्रह्मा जी हैं बुद्धि के देवता। जब ऐसे अत्याचार करने वाले लोग जो समाज को मिटाते हैं, तब बुद्धिजीवी परेशान होता है, बुद्धिजीवी हैरान होता है। तो बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी ने शिकायत की, किससे? देवराज इंद्र से। और जब बुद्धिजीवी की बात कोई शासक मान लेता है तो समाज में अमंगलकारी कृत्य नहीं होते। अच्छा, एक अजीब बात है, बुद्धिजीवी कुछ कर नहीं सकता और शासक कुछ सोच नहीं सकता। विडंबना यही है, वो जो विचार कर सकता है वो कुछ कर नहीं सकता, और जो कर सकता है वो विचार नहीं, बिना विचारे करे, और जो विचार करे वे विचारे क्या करें। बुद्धिजीवी ने कहा कि ये पहाड़ नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके पंख हैं, ये उड़ उड़ के चाहे जिसको नष्ट कर देते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज सृष्टि में तो वो भी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि में है, हम मानते हैं वो रहे, लेकिन इनके पंख काट दो, जिन पंखों के बल पर ये उड़ते हैं वो पंख काट दो। अगर इनके पंख कट जाएंगे तो इस समाज को हानि पहुंचाना बंद कर देंगे, और अगर इनके पंख रहे तो उड़ उड़ के नष्ट ही करते रहेंगे। देवराज इंद्र को बात समझ में आई, उसने खड़ग ली और सारे पर्वतों के पंख काट दिए। पर्वतों को नहीं मिटाया, पंख काट दिए। तब से ये पर्वत हो गए अचल, यहां है वहीं रहते हैं, बड़े ठाठ से रहते हैं। और इन पहाड़ों से कह लिया कि हमें आना होगा तो हम ही आएंगे तुम्हारे पास, तुम तो जहां हो वहीं रहो। लेकिन एक था सोने का पहाड़, मैना। अभी अद्भुत बात, सोने के पहाड़ ने सोचा हमारे भी पंख कटेंगे, और सोने के पंख तो आज तक नहीं कटे हैं, कट ही नहीं सकते। सोने ने सोचा, पहाड़ ने सोचा एक काम करें, छिप जाएं कहीं। तो कहां छिपे? तो समुद्र के पास गया, समुद्र से कहा कि हमें छिपा लो, अपने भीतर छिपा लो। समुद्र ने कहा आ जाओ, कोई कमी नहीं है, आ जाओ। और समुद्र ने तो स्वीकृति दे दी कि आ जाओ, छिप जाओ, लेकिन समुद्र की लहरें घुसने न दें। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। समुद्र को कोई परेशानी नहीं पड़ी, ये लहरें घुसने ही नहीं देती। ये लहरें ज्यादा परेशान किए हम आपको।